हम एक और एपिसोड लेके आए हैं नेताजी अनकट का, और इस बार हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। भाजपा में जब उनकी एंट्री हुई तो डायरेक्ट एंट्री हुई उनकी नेशनल स्पोक्सपर्सन की तरह। लॉयर भी है और पंजाब से भी है, तो बहुत सारे सवाल हमारे पास है पल्लवी उनके लिए। हाँ, कांग्रेस के बारे में तो आप अक्सर बोलते रहते हो, लेकिन हम शुरुआत इस बात से कर रहे हैं कि मैं सबसे पहले बनियान ब्रिगेड पे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने देखे होंगे वो पिक्चर्स। क्या अगर आप कांग्रेस में होते, क्या आप राहुल गांधी को ये एडवाइस दे पाते कि जो ये हुआ वो गलत था? पहली तो बात, श्री राहुल गांधी को कोई एडवाइस ना तो कोई दे सकता है, ना वो कोई एडवाइस या सलाह स्वीकार करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं कांग्रेस में अगर होता, और वही शायद कारण मैं आज मैं कांग्रेस से बाहर हूं, क्योंकि कुछ लोगों में अगर जिनमें रीढ़ की हड्डी है, देश प्रति स्नेह, प्यार, सम्मान है, तो वो पार्टी से ऊपर उठ के आज राहुल गांधी को वास्तविकता का, डिग्निटी का, सम्मान का आईना दिखाते। और वही शायद कारण है हमने दिखाने का यत्न किया, और आज हम यहाँ बैठे हैं नेताजी अनकट में भाजपा प्रवक्ता के तौर पे, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। जो उस दिन हुआ, कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, कपड़े उतार के अपनी देशद्रोह वाली चमड़ी दिखाई है। कपड़े नहीं उतारे, जो देश के खिलाफ उनकी नफरत है, देश की तरक्की के खिलाफ नफरत है, वो वाली चमड़ी दिखाई है। कांग्रेस अब वो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो गया है, जो भारत का वर्तमान और जो भविष्य का कोड है प्रगति का, उसको समझ नहीं पा रहा। और देखिए, जो कहते हैं कि जब किसी अहंकारी राजकुमार युवराज को, जिनको ना खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही वाला उनका मंत्र है, उनके हाथ में जब आपकी पूरी राज्य की चाबी दे दी गई है, तो प्रजा को तो आग लगाना वो स्वाभाविक है। आज भाजपा नहीं कह रही, आज के दिन ही जब हम बात कर रहे हैं, श्रीमती मार्गरेट आल्वा जी, जो इंडी गठबंधन की वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा है कि ये उचित नहीं है। ये कितना हद तक सच है? सॉरी, बिकॉज आप कांग्रेस में रहे, तो मैं, कांग्रेस का कहना है कि ये सही नहीं है, राहुल गांधी बहुत डेमोक्रेटिक है और वो सबकी बात सुनते हैं, डिसीजन भले ही वो अपना ले, बट दैट्स व्हाट अ लीडर डज। क्या ये बात सही है? सच्ची में बोलिए। और इस मामले में लगता है कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी किल्स। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है, कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, एक जिनके लिए घर कांग्रेस है और दूसरे जिनका घर कांग्रेस से चलता है। तो जिन लोगों का घर कांग्रेस की और राहुल जी की वाहवाही करके चलता है, वो दरबारी, वो तो कहेंगे कि राहुल गांधी जी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से। आज भी खरगे साहब तब तक कुर्सी पे नहीं बैठ सकते जब तक राहुल जी उनको इजाज़त नहीं देते। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? ये कहाँ का लोकतंत्र है पार्टी में? आज भी राहुल गांधी, जिनका कोई पार्टी में वो क्या कहते हैं, नाम पे पट्टी, ना अध्यक्ष, ना उपाध्यक्ष, ना जनरल सेक्रेटरी, कुछ नहीं लगी हुई, उनके बगैर कांग्रेस पार्टी में आज तक कोई मीटिंग नहीं होती। आज भी राहुल गांधी के जिस तरफ सुबह उठ के मूड होता है कि इसको बदल दो, इसको रख लो, कर्नाटका के एक मंत्री को उन्होंने बर्खास्त करवा दिया क्योंकि उन्होंने देश के हित में बात की। तो ये सब दिखावा है, ये मुखौटा है। आज कांग्रेस में रहने का एक ही मूल मंत्र है, देश को गाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली। और दुख की बात है, आपके शो पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा नेताजी अनकट, क्योंकि युवा, आज भी मैं फिर भी युवा कैटेगरी में अभी भी हूं। आप अंतर देखिए कि दुख है, अफसोस है और तरस आता है कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं और वर्कर के लिए, जिनको आज राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं। वो आपने देखा, वो बैकपाइपर वाली कहानी उभर जाते हैं और सबको एक वो खाई में गिर देते हैं। आज राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ता को क्या सीख दे रहे हैं कि जब आपके घर में कोई अतिथि आया हो, उनके सामने कपड़े उतारो। आज राहुल गांधी क्या नसीहत दे रहे हैं? जब आप किसी विदेशी धरती पे हो, अपनी भारत माँ को गाली निकालो। आज वो युवा जेल में बैठा है, राहुल गांधी जेल में नहीं बैठा। राहुल गांधी जी अपने घर में बैठ के रोटियां सेक रहे और ताड़ियां मार रहे हैं। दूसरी तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो युवा को एक उत्साह दे रहे हैं, आपके आप कोड बनाइए। किसान को कह रही है अमेरिका यू की मार्केट में अपना सामान बेचिए। जैसे मैं कहता हूं कि जलंधर से लेके डेनवर तक, बठिंडा से लेके ब्रसल्स तक आज बाजार खुल गए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी एक ऐसी मिसगाइडेड मिसाइल है जो अपने ही खेमे पे गिरने को उत्सुक रहता है। तो मुझे लगता है जो आज AI समिट में हुआ, कांग्रेस ने और खासकर राहुल गांधी ने अपना मुंह काला किया है।
अगर आप राहुल गांधी होते तो आपका देश से माफी मांगते कि चलो जो हुआ वो गलत हुआ, हमारा समर्थन इसके साथ नहीं है, क्या एक ये ऑप्शन हो सकता है? और इसके अलावा जो ब्रेजन डिफेंस आ रहा है और बहुत एक लाफेबल जो डिफेंस आ रहा है, चाहे वो मणिकम टैगोर की बात करे, सुप्रिया श्रीनेत की बात करे, पवन खेड़ा की बात करे, उनको कौन गाइड करे इस तरह का रिस्पॉन्स देने के लिए? देखिए, मैं राहुल गांधी होता तो मैं देश छोड़ के कहीं विदेश में जाके टूर एंड ट्रैवल एजेंसी खोल लेता। मैं यहाँ तक स्थिति नहीं आने देता। मैं आज अपनी जो, अगर मैं राहुल गांधी होता, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी को आज वंस अपॉन अ टाइम ग्रैंड ओल्ड पार्टी बना दिया है, वहाँ तक बात ही नहीं आने चाहता। अगर मैं राहुल गांधी होता तो मैं समझ जाता भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपनी निजी इच्छाओं के लिए एक अपनी पार्टी को मैंने ताला मार दिया। आज देखिए, तभी ये दुर्भाग्य है कि आज राहुल गांधी, जो देश के लिए दुर्भाग्य है, दो बातें हुई। एक, हिंदुस्तान को एक अच्छा विपक्षी नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जरूरत है, और बहुत सीरियस पोजीशन है, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। आपको मंत्रियों को तू तड़ाक करना, तू गद्दार है, आपको कपड़े उतारना, आपको कहना महिला सांसदों को, प्रधानमंत्री को घेरो, आपको उनको सामने कहना कि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं वो काटते हैं, बाहर नहीं काटते। दूसरी बात, राहुल गांधी अब वो खिलाड़ी बन चुके हैं जो समझ गए हैं कि मैं मैच तो नहीं जीत सकता, पर चलो आओ स्टेडियम को आग लगा देते हैं। मुझे चलिए भाजपा की तो बहुत गौर की दौर है, बैरक ओबामा के शब्द याद आ गए जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि राहुल गांधी डीप डाउन is desperate to impress the teacher but lacks the aptitude and the ability to master the subject. वो काबिल नहीं है। तो मैं राहुल गांधी होता तो यहाँ तो विदेश जाके टूर ट्रैवल कर एजेंसी खोल लेता है, कोई कराटे का कैंप चला लेता, जूडो कराटे का कुछ कर लेता। मैं यहाँ तक स्थिति, लोग ये कहते हैं कि उनके जो स्पोक्स पर्सन डिफेंड करे वो सब राज्यसभा की लड़ाई में। नहीं, देखिए, किसी की कुछ हमारे भी मित्र हैं उस तरफ, किसी की निजी ख्वाहिश होना, किसी की एम्बिशन होना, वो गलत नहीं है। पर दुर्भाग्य की बात है कि जो सीढ़ी है राज्यसभा की, आज वो काबिलियत से कम राहुल गांधी के दरबारियों में ऊपर उठने में जो रेस में लगे हुए हैं, उसका सिर्फ एक मापदंड रह गया है कि कितनी आप ओछी, गिरी हुई गाली प्रधानमंत्री को और पत्रकारों को निकालोगे। आज जब आप भी यहाँ है, पल्लवी जी बहुत समय से कांग्रेस पार्टी कवर करती हैं, जब प्रेस ब्रीफिंग खत्म होती है तो प्रवक्ता आके ये डायरी पे नहीं लिखता कि हमने इतनी जगह छपे, उनका ये अहंकार होता, आज हमने उस पत्रकार को नीचा दिखाया, आज हमने उसको कहा बीजेपी एजेंट है। अगर आपके पैरों में, पंजाबी में कहते हैं थोड़े पैरां च जान है, पैरां च जान है मतलब आपके पैरों में जान है और गुर्दे में दम है और कंधे मजबूत हैं, तो चुनाव में हरा के दिखाओ ना। क्या आपको, सॉरी पल्लवी, क्या आपको लगता है कि आपने सही समय पे सही जगह पहुंच गए, आपने डिसीजन लिया? क्योंकि उस समय जब आप लोग आ रहे थे तो लोग कह रहे थे कि आप लोग राहुल गांधी के करीबी हैं, आप लोग एहसान फरामोश हैं, पर इन द हाइंडसाइट जयवीर, आपको लगता है कि आपने सही समय पे सही कदम लिया? आपने लिया, चाहे वो जितिन प्रसाद ने लिया, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू ने लिया, आपको लगता है कि सही कदम? क्यों आपने कांग्रेस छोड़ा? क्यों? उस समय आपके मन में क्या था? अगर कांग्रेस तब नहीं छोड़ते तो आज शायद खुद को आईने में ना देख पाते। अगर उस टाइम कांग्रेस ना छोड़ते तो जब रात को तकिए पे सिर रख के सोया जाता है तब शायद सुकून से ना सो सकता। मुझे गर्व है आज मैं एक ऐसे नेता, एक ऐसे पंजाबी में कहते हैं जर्नैल के लिए काम कर रहा हूँ जो 2400 घंटे 365 दिन देश की बात रख रहा है। आज मैं ऐसे जर्नैल के लिए बात नहीं कर रहा जो अपने ही घर को आग लगाना चाहता है, तो इस बात की मुझे खुशी है। और आपने ये जो कहते हैं ना एहसान किया, आज वो असम से बिपिन होरा जी चले गए, ये डर गया, हमने एहसान किया, हमने ये किया, तो जो पार्टी में लोग दिन रात कांग्रेस पार्टी में खून पसीना एक करके रात रात, चाहे प्रवक्ता हो टीवी के सामने बैठता था, जब राहुल जी छुट्टियां काटने जाते हैं तो पार्टी तो किसी एक की नहीं थी, कोई एहसान नहीं किया। एक कंपनी का सीईओ बिना अपने एम्प्लॉयज के, अकाउंटेंट के, सिक्योरिटी गार्ड के, उसकी कैंटीन में पानी पिलाने वाले के बाद शून्य होता है, और राहुल गांधी यही बात समझ नहीं पाते। जयवीर, आप ये सब जो बोल रहे हो, अगर मैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं आपसे, कांग्रेस के जो नेता हम लोगों से ऑफ रिकॉर्ड में बातें करते हैं, कभी कभी ऑन रिकॉर्ड, जैसे प्रियंका वाड्रा बोलती है, कभी राहुल गांधी बोलते हैं कि जिसको जाना है जाने दो, वो आप जैसे लोगों को बेवफा बुलाते हैं कि जब हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो सबसे पहले ये लोग छोड़ के चले जाते हैं
और जाते भी हैं तो बीजेपी के पास एक तो उन्होंने अपना फिलॉसफी और आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज किया, दूसरा बीजेपी में जाके इनको क्या मिला? आपका क्या जवाब होगा गांधी परिवार को? क्या वो खुद कांग्रेस के प्रति वफादार हैं? हम बाकी लोगों से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगने वाली कांग्रेस पार्टी की आला कमान, हाई कमांड, क्या वो खुद कांग्रेस के प्रति वफादार है? अगर वो वफादार होती तो कांग्रेस 99 से अधिक चुनाव नहीं हारती। अगर वो वफादार होते तो 400 से ज्यादा कांग्रेस के नेता पार्टी नहीं छोड़ के जा सकते। अगर वो वफादार होते तो आज 15 साल से कांग्रेस शून्य पे ना टिकी होती। और अगर वो वफादार होते तो ये जो इनका अपना कप्तान है युवराज, ये दुनिया की गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जा सकते हैं, जो 99 मैचेस के हारने के बाद भी ओपनिंग बैट्समैन है। तो वफादारी का जब प्रमाण या सर्टिफिकेट देने वाले लोग पहले खुद की अपनी वफादारी में झांक के देखें। हाँ, बेवफाई, हमारी वफा देश के साथ है, हमारी वफा इस देश की मिट्टी के साथ है, हमारी वफा जॉर्ज सोरोस अंकल के साथ नहीं, हमारी वफा डॉन या पाकिस्तान के न्यूज़पेपर के अखबार के साथ नहीं जहां हमें हेडलाइन बननी है, हमारी वफा कोलंबिया में चुस्कियां लेते हुए अपने देश को गाली क्या निकालने आपको में कभी नहीं। कोई मौका मिला था? कभी क्या आपने कभी राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की, राहुल दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर क्या रिएक्शन आया? नहीं देखिए, कुछ अंदर की बातें, जब कहते हैं कि अंग्रेजी का एक फ्रेज है बियॉन्ड रिपेयर, और जब एक तरफा वार्तालाप एक तरफा हो जाए तो क्या पंजाबी में मैं कहते हैं कंध विच सिर नहीं मारीदा हुंदा, कभी भी दीवार में सिर मत मारिए। तो वो स्थिति है। और आज पल्लवी जी, पायल जी, तभी ये एक ये कागार पे है कि जो आत्मघाती राजनीति है राहुल गांधी की, सेल्फ गोल वाली राजनीति है, तो उसके चलते भाजपा को कोई असर नहीं हो रहा, देश को भी कोई असर नहीं हो रहा। कांग्रेस का जो अपना ही जमीदोज है, जो अपना अस्तित्व है, वो पूरी तरह छूमंतर हो चुका है। ये उनकी कहानी। चुटकुला कांग्रेस पार्टी पे है, कालक कांग्रेस के मुंह पे है। देश तरक्की करेगा, भाजपा 29, उसके बाद अगला चुनाव, उसके बाद अगला चुनाव जीतती रहेगी। ये जो गड्ढा खोद रही है कांग्रेस, खुद के लिए खोद रही है, और खोदते हुए मुस्कुरा रही है और तालियां मार रही है। आपने कहा कि कांग्रेस की जो आला कमान है वो खुद की पार्टी की तरफ भी लॉयल नहीं है, आप किसकी तरफ लॉयल है फिर? किसकी तरफ लॉयल है? हाँ, अब ये मैं तो कहता हूं कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि ये कठपुतली ये चला कौन रहा है। क्या सोरोस अंकल चला रहे हैं? कोई मलेशिया में बैठा चला रहा है, कोई पाकिस्तान में बैठा चला रहा है? ये वफादारी किसकी तरफ? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, जब 70 से अधिक देश ये हिंदुस्तान में मौजूद हों और वहां कपड़े उतार के अपनी देशद्रोह का नंगा नाच करे, वो देश के प्रति वफादार। पार्टी तो बहुत दूर की बात है। कोई भी व्यक्ति जब 370 हटता है उस पर प्रश्न उठाए, कोई भी व्यक्ति कहते कि इंडिया इज अ कंफ्यूज्ड नेशन विदाउट अ विजन, और कितने जेट गिरे, वो देश के प्रति वफादार कैसे हो सकता है? अगर आज भी कोई शर्म और वफादारी अपने पूर्वजों, अपनी पार्टी की तरफ होती है, को सबको चाबियां कांग्रेस पार्टी को किसी समझदार जिम्मेदार इंसान को देख के सत श्री अकाल आपको कह के लगता है कि चले राहुल जाते हैं। गांधी, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी शुड डू समथिंग एल्स, आपको लगता है कि अगर प्रियंका गांधी के हाथ में कमांड आएगी तो थोड़ा सा बेहतर स्थिति होगा? क्योंकि लगातार हम संसद में देखते हैं कि शी इज डोमिनेटिंग, मतलब ये सवाल वेरी वैलिड है, बिकॉज मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने तो करीब से देखा ये जो प्रियंका वर्सेस राहुल गांधी वाला नरेटिव चलता है, क्या ये सच है? देखिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जब वो बोलने की कोशिश करते तो राहुल गांधी आते हैं, उनको एक टॉफी थमा के चले जाते, मंत्री खड़े होते बोलने के लिए वहां पे, तो राहुल गांधी के पास आके उनका हाथ पकड़ के बोलते चलो हम साथ बोलते हैं। आपको लगता है कि प्रियंका विल बी अ बेटर रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन? उसका उत्तर तो जब श्रीमती प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया था, जब 98% सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। बट उनको एक टफ असाइनमेंट भी तो दिया गया। नहीं, टफ तो देखिए, ये कहना कि आज मैं फेल हो गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था, ये तो एक बिगड़े बच्चे वाली बात होगी। क्यों ऐसा हुआ कि उनको केरला नहीं भेजा गया जहां पे उनका वो इलेक्टेड है, और भेजा गया उनको असम? वही पॉइंट पे हम बार बार यही इशारा कर रहे हैं, खुल के ही कह रहे हैं पायरों में, कि क्या ये राहुल वर्सेस प्रियंका नैरेटिव आपको देखने को मिला था थोड़ा सा? क्या आपको लगता है ये सच है? नहीं, देखिए, ये मीडिया को व्यस्त रखने की
राहुल गांधी की एक इस वो कहते हैं चोर दरवाजा खुला रखने के लिए। जब राहुल गांधी हार जाते हैं तो प्रियंका जी बुरी बन जाती हैं, जब प्रियंका जी हार जाती हैं तो वहाँ का जनरल सेक्रेटरी बुरा बन जाता है। हमारे लिए, भाजपा के लिए तो श्री राहुल गांधी और प्रियंका जी दोनों ही स्टार कैंपेनर है। परमात्मा सच्चा पातशाह इनकी सेहत बनाए रखे, ये रैलियां करते रहें, ये भाषण देते रहें, ये धरने देते रहें। तो हम तो इनकी अच्छी शुभकामनाएं की हर रोज अरदास करते हैं। और देखिए तीसरी बात, आप एक नैरेटिव देखिए दोनों पार्टी में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जहां हम लोग बैठ के बात करते हैं, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, आज चांद पे पहुंच गए, आज भारत के किसान के लिए ईयू और अमेरिका की मार्केट के दरवाजे खोल दिए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस में आज राहुल जी हंस रहे हैं, आज राहुल जी उदास हैं, आज प्रियंका जी का मूड खराब है, आज राहुल जी ने हंसते हुए शॉल ओढ़ ली, आज राहुल जी ने कैमरामैन को तू तड़ाक कर ली। तो इस थर देखिए दोरानी ने उनका आज टी शर्ट डाल दी, चीक प्रेस करके जो लोकसभा में सबको दिखा था। आज टी शर्ट डाल ली, आज दाढ़ी बढ़ाई हुई है, आज दाढ़ी छोटी कर ली है। अरे वो कहते हैं कि चुनाव में डब्बा गुल है पर खुद का गुलिस्तां खिला हुआ है, और यही दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी। आप इसको किस तरह से देखते हैं जब रेवंत रेड्डी भरी सभा में कहते हैं कि अगर कांग्रेस परिवार चाहेगा तो तेलंगाना कांग्रेस 1000 करोड़ रुपया उनको अरेंज करके देगी, शायद 10,000 करोड़। देखिए रेवंत जी ने जाने अनजाने और गांधी और राहुल और जी की प्रशंसा और उनको मक्खन या मस्का लगाने में कांग्रेस का सत्य भी बयान कर दिया। कांग्रेस में आज राज्यों को प्रगति का प्लेटफॉर्म नहीं, एटीएम माना जाता है कि आज कर्नाटका से कितने पैसे आएंगे, हिमाचल से कितने पैसे आएंगे, तेलंगाना से कितने पैसे आएंगे। तो कांग्रेस की जो आलाकमान की राजनीति, हाईकमांड की, वो भी इसी इसमें सिमट के रह गई कि राज्य खर्चा पानी एआईसीसी का चलाते रहें। जब राहुल जी को घूमने जाना है, जहाज़ सैर सपाटा के लिए मिलता रहे, पैसे आते रहें, तनख्वाहें चलती रहें। तो रेवंत रेड्डी जी ने जो कहा है वो तो उन्होंने कहा है कि जो फरमाइश आती है मैं पूरी करता रहूंगा और तभी मुख्यमंत्री बना रहूंगा। अब पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि आपने अभी बात की उसकी कि जहाज लेने एक ट्रैवल एजेंसी आपके राज्य में भी चल रही है उसके बारे में नहीं, हमारे राज्य में अब एक ऐसा कॉमेडी शो चल रहा है जिसको देख के पंजाब की जनता हंस नहीं रही, रो रही है। एक पंजाब में अब एक ऐसे कॉमेडियन के हाथ में, कॉमेडी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, हर एक को हक से रोटी पानी, और मैं तो कहता हूँ जो लोग कॉमेडी करते हैं उनको भारत रत्न भी देना चाहिए, इतने लोगों को हंसाते हैं। पर अब ऐसी कॉमेडी पंजाब में हो रही कि जनता हंस रही, रो रही है। और मैं आपको बताऊं पल्लवी जी, पायल जी, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं मैं उस राज्य में बड़ा हूं जो आतंकवाद चरम सीमा पे था। जब 5 बजे लाइट्स ऑफ, बत्तियां बुझ जाती थी, स्कूल के आसपास गोलियां सुनने को मिलती थी। वो हिंदी के पिक्चर में डायलॉग में नहीं आता, हिंदी पिक्चर में आज घर से तो निकल रहे हैं सुबह पर पता नहीं शाम को लौट के आएंगे नहीं। वो पंजाब की आज स्थिति है। तो आज पंजाब को 2 लोगों से बचाने की जरूरत है, पहले गैंगस्टर, दूसरी आम आदमी पार्टी। बट जो जैवे जैसे हाल फिलहाल में 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, हम जब बात कर रहे हैं उस समय भी चल रहा है, एक सरपंच को गोली मार दी पुलिस वाले। क्या आपको लगता है ये लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा इशू बीजेपी वहां पे बना पाएगी अगेंस्ट आम आदमी पार्टी? बिकॉज वहां पे इमोशंस पे भी तो चुनाव लड़ा जाता है। नहीं देखिए पल्लवी जी, बात भाजपा कानूनी व्यवस्था को मुद्दा बना पाएगी कि नहीं, आज जनता ने मुद्दा बना दिया है। ये जनता मुद्दा बना चुकी है। आपने तो एक सरपंच की बात की, जैसे रैपिड फायर में मैं आपको गिनाता हूं, अभी एक सरपंच, उससे 2 हफ्ते पहले जलंधर गुरुद्वारा साहब के सामने गोली मार दी गई। उससे 1 माह पहले एक और सरपंच को आम आदमी पार्टी की शादी समारोह में गोली मार दी गई। शिवसेना के एक लीडर को मार दी गई। कल 2 पुलिस वाले मर गए। नकोदर में एक पंजाब पुलिस का कांस्टेबल मर गया। फिरौती की कॉलें आ रही हैं जो कभी आतंकवाद के समय भी नहीं हुआ। वो राज्य है जिसने अमृतपाल सिंह को सांसद भी तो बना दिया। नहीं देखिए, जो लोग हैं जिन्होंने वो वोट डाली, और लोकतंत्र में हर एक का सम्मान है, पर वो पंजाब और पंजाबियत का जो इमोशन है, स्वभाव है, जो देशपति प्रेम है, वो नहीं दर्शाते। हम भूल गए कि 124 लोगों को फांसी लगी आज़ादी में, जिससे तकरीबन 99 लोग पंजाबी थे। 99 लोग पंजाबी थे। अब ये इतिहास, ये अमृतपाल, ये फलाना ढिमकाना, ना तो पंजाब ना पंजाबियत का
कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और यहाँ इनकी दूरबीन से नहीं पंजाब को देखना चाहिए। और अंत में आम आदमी पार्टी जो ऐशो आराम पार्टी जिसे मैं कहता हूँ, वो सिर्फ उन्होंने पंजाब को एक केजरीवाल के सैर सपाटे के लिए गोलक बना दिया। इसलिए लोग कहते हैं ना कि केजरीवाल एक ट्रैवल एजेंट की तरह भगवंत मान का जेट यूज करते रहते हैं। नहीं, भगवंत मान का नहीं है, वो पंजाब की लोगों की गहरी कमाई का, खून पसीने की कमाई का लिया गया हुआ उड़न खटोला है। और आप भी थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि जिन पत्रकारों ने उनके हेलीकॉप्टर पे उड़न खटोले पे प्रश्न उठाया उन पे FIR हो चुकी है। तो मैं तो पंजाबी में कहूँगा कि जिन्ना मुख्यमंत्री जी पत्रकारां वाल जोर ला रहे हैं या अपनी जबरदस्ती दिखा रहे हैं, उन्नी जान जोर जबरदस्ती अपना डर गैंगस्टर वाल क्यों नहीं दिखा रहे? क्या आप लोग अकालीस के साथ, सीधा सवाल, अकालीस के साथ गठबंधन, वही अकाली जिन्होंने आप लोगों का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको फार्म लॉ से आपत्ति थी? इस प्रश्न का उत्तर देना के लिए ना तो मेरा कद है ना तो मेरा पद है। होना चाहिए अलायंस, पहली बात। दूसरी बात, गठबंधन होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिए जाते हैं। तीसरी बात, आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप मुझे बतौर भाजपा कार्यकर्ता देखें कि कहते हैं ना भाजपा के लिए आज कि ये हो पाएगा, ये कैसे होगा, जब भी भाजपा चुनाव जीती है लोग पूछते हैं, जो कहते थे ये कैसे होगा वो पूछते हैं कैसे हो गया। बाय स्ट्रक्चर, संगठन और ताकत को मद्देनजर देखते हुए भाजपा पूरी सशक्त है कि पंजाब में खुद चुनाव लड़े, पहला। दूसरा, उस बात के कोई दो राहें नहीं कि भाजपा की जो टॉप लीडरशिप पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो कौन सा खरगे जी की तरह है कि जो राहुल जी ने कहा उन्होंने पर्ची पे लिख दिया। ये पूरा निर्णय होगा, सलाह होगा, मशवरा होगा, उसको लेते हुए जो पंजाब हित में बेस्ट पॉसिबल निर्णय होगा वो लिया जाएगा। एक बहुत सारी बातें अब पंजाब में ये भी चल रही है कि विक्रम मजीठिया बाहर आ गए, उनका क्या होगा, वो क्या रोल निभाएंगे, भगवंत मान के साथ उनके जो एक्सचेंजेस हुए उस पर क्या है? देखिए, पंजाब में जो बदले की राजनीति है उसके विक्रम मजीठिया एक और शिकार हैं। मैंने तो कहा पंजाब में बदले की ये जितना इनकी सरकार का जोर है ये सिर्फ या तो विपक्षी नेता पे और पत्रकारों पे चल रहा है। गैंगस्टर के सामने तो इनकी तूती बोल जाती है, जैसे पंजाब में कहते हैं, बत्ती गुल हो जाती है। ये तो पूरी तरह गैंगस्टर के सामने सरेंडर कर चुके हैं। एक नेता का अब भगवंत मान खेमे में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी तो ज़मीन कांपनी शुरू हुई है और अभी 27 में तख्त छीना जाएगा और वो तख्त पंजाब की जनता छीनेगी। और जितनी ये रिटायर्ड हर्ट ब्रिगेड है, सिसोदिया साहब, केजरीवाल साहब, जिनकी जनता ने दिल्ली में रिटायर्ड हर्ट ओके टाटा बाय बाय करके पंजाब बिठा दिया है, अब इनको सोचना चाहिए कि कौन सा अब घर, कौन सा विपासना केंद्र अब ये ढूंढे पंजाब के बाद, क्योंकि पंजाब में भी बाय बाय ओके जी सत श्री अकाल बाय बाय होने वाली है। क्या भगवंत मान ने पिलो अवेलेबल कराया था? ये बड़ा जोक चल रहा है सोशल मीडिया पे। देखो, मैं इस ये सराहने वाला जोक बहुत चल रहा है। हाँ। पर वक्त जब पलटता है तो, और जब पलटेगा तो सरकार जिसकी, और जब कारनामे और करतूतें और किताबें और खाते खुलेंगी आम आदमी पार्टी की, तब अंदर कैसे सामान निकालना है इसकी चिंता उनको करनी है। जयवीर, कांग्रेस में दिक्कत है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। बीजेपी में कैप्टन अमरिंदर सिंह या जयवीर? नहीं, भाजपा में भाजपा कार्यकर्ता, तभी तो पल्लवी जी सबसे ये तो अच्छा के लिए कहा जाता है। नहीं, तभी मैं आपको अंदर का फर्क बताइए। अच्छा आपने प्रश्न पूछा। तो क्या है कि टीम कांग्रेस में हर कोई पैड डाल के बैठा हुआ है, तस्मे कस के बैठा हुआ है, हेलमेट लगा के बैठा हुआ है, कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं है। जिसका जो पंजाब हिंदी में कहते हैं, जिसका जो 11 बना के बैठा नहीं, जिसका जो लप्पू लग जाए वो खुद ही बिना किसी को पूछे उतर जाता है मैदान में। भारतीय जनता पार्टी में जो टीम प्ले है, प्लेइंग 11 है, उसको कैसे सेल्फ कोऑर्डिनेट, ये इनके हमारे डीएनए में वो कहते हैं कि अंदर घुस चुका है कि जिस दिन आपने मैं भाजपा में करना शुरू कर दिया, मैं उस दिन मैं ही हो जानी है, बाहर ही चले जाना। ये भाजपा का नियम है। यहां मैं का कोई ना तो जगह है ना कोई स्कोप ही नहीं है। और कांग्रेस में वो इंग्लिश की पिक्चर आई थी, मी माई सेल्फ एंड आयरीन,
तो कांग्रेस में मी एंड माई सेल्फ है। तो हम तो भाजपा एक ही नियम पे कहते हैं, चमन में इख्तिलाते बू से रंग बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कांग्रेस में अभी भी आपके एक दोस्त है ना, 3 ऐसे कांग्रेस दोस्तों का नाम बताइए। मुश्किल में वो पड़ेंगे, आप नहीं। नहीं देखिए, दोस्ती चलिए राहुल गांधी का ही नाम लीजिए, नहीं, अभी भी दोस्त। नहीं हम तो राहुल गांधी से मिले हो क्या आप? राहुल गांधी के हम तो प्रजा के हिस्से थे। राजा के दोस्त नहीं, राजा की प्रजा होती है, और तभी राजा उस प्रजा पे। के पहले आपने क्या उनसे बोला था मिलके? वो चांस मिला आपको? नहीं मिला। आपने टाइम मांगा था? बिल्कुल, मुझे याद है सिंधिया ने टाइम मांगा था, लेकिन उनको टाइम मिला नहीं था। नहीं देखिए, बिल्कुल टाइम मांगा था, बहुत यत्न किए। और जब कांग्रेस में मैं था, मैं बाकी कई नेताओं की तरह मैंने कांग्रेस में भी कभी अनुशासन ही तोड़ा। मैंने जब 370 के हक में बोला और मैंने प्रधानमंत्री यूएनएससी में बोल रहे थे, तो मैंने ट्वीट किया था, प्राइम मिनिस्टर ने आज युवराज सिंह की तरह देश के लिए 6 बॉलों में 6 छक्के मारे। तो मुझे 2 साल टीवी पे नहीं भेजा गया, पर उन 2 सालों में भी मैंने घर में बैठ के कभी पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा। मेरे लिए बहुत आसान था पार्टी के कोई किसी एंकर को बोलना, मुझे आज रख लो। कई चैनल हैं जो कांग्रेस पार्टी नहीं जाते। किसने आपको फोन करके बोला कि आप टीवी पे नहीं वो कहते हैं हिंदी में, हम दुश्मनी में भी शराफत रखते हैं, तो हम बंद दरवाजे की बात करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। और जहाँ दोस्ती की बात है, तो देखिए हम पंजाबी हैं, दोस्ती और दुश्मनी दोनों ठोक के निभाते हैं। चलो ये तो बता दो कि आपको भाजपा से किसने फोन किया, थोड़ा इंतजार हो रहा है। देखिए ये मैं तो, जैसे आपने कहा, जिस दिन आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री हुई थी। नॉर्मली भाजपा में ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद कोई पद दिया जाता है। इनकी ज्वाइनिंग से पहले उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का मैसेज पहले आ गया था। देखिए हमें तो इस बात की खुशनसीबी है कि मेरे नेता, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे नरेंद्र मोदी जी, आज उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिला के कर्तव्य पथ पर चलने का मौका मिला। और मैं एक आपको बाद में दोहराता हूँ कि ना मिले मुझे टिकट, ना मिले मुझे कद और पद, जो सम्मान मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और एक अवसर पे नहीं 2 अवसरों पे, वो हजारों टिकटों से ऊपर। और वो ना क्यूट सा इंटरेक्शन था ना, जहाँ प्रधानमंत्री ने आपसे और यहाँ तक भी कह गया, बेटी से कह दिया गया, तुझे तेरे पापा परेशान करे तो मेरे को फोन कर ले। बिल्कुल, और यही फर्क होता है। मोदी जी सिर्फ जयवीर शेरगिल के साथ नहीं, अपने हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जब मिलते हैं, उसको ये नहीं जताते कि मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूं, कि तू जन्मा है सिर्फ मेरी सेवा करने के लिए, ये नहीं जताते। तू मेरा अपना है, तेरे पे संकट आएगा तो मैं आगे कवच बन के खड़ा हूंगा, ये मोदी जी है। राहुल जी को मिलने से लेके, उनसे सलाह देने से, उनके बात करने का जो पूरा निष्कर्ष और निचोड़ है कि जैसे तुम जन्मे हो मेरी सेवा करने के लिए, और तुम्हारी सांसें है कि मेरा एहसान है, और मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं। वो तो छोड़िए, उनके पीए आपको जता देते हैं कमरे में जाने से पहले। अच्छा, कभी आप, सिंधिया जी, जितिन, कभी आप बैठ के बात करते कि अच्छा हम लोग तीनों यहीं आ गए? कभी आपस में बात होती है इस तरह से कि अच्छा वो आ गए? देखिए, हमें तो क्या कहते हैं कि आपस में जब बात होती है तो क्या बात होती है तीनों दोस्तों? हम बुरे समय को नहीं याद करते, आने वाले उज्जवल भविष्य को याद करते हैं, तभी हम मोदी जी को की चर्चा करते हैं। जाते जाते एक सवाल और पूछेंगे, क्या आप सचिन पायलट को एडवाइस दोगे कि छोड़ दो? सचिन पायलट जी बहुत आपके अच्छे दोस्त हैं। नहीं, बहुत ही सूझवान, जैसे पंजाबी में कहते हैं, सुलझे और सूझवान नेता है। और मुझे लगता है वो अपना खुद का निर्णय लेने पे पूरे सशक्त हैं। पर पल्लवी जी, आखिरी बात कर देता हूँ कि अब आप देखेंगी, और भी हो रहा है, ये आने वाले चुनाव में भी, अगला 29 का जो लोकसभा आएगा, जो व्यक्ति अपने अरमानों के लिए, अपने स्वाभिमान का गला घोटने के लिए तैयार है, वो कांग्रेस में रह जाएगा। जो अपने अरमान के लिए, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता, वो कांग्रेस से बाहर हो जाएगा। जो व्यक्ति तिरंगे को देख के खुश होता है, वो कांग्रेस से बाहर हो जाएगा। जो व्यक्ति राहुल गांधी को देख के खुश होता है, वो कांग्रेस के अंदर रह जाएगा। तो ये होना वाला है। एस्पिरेशनल इंडिया एआई का खेमा अलग, कांग्रेस के एआई एंटी इंडिया के खेमे से अलग होगा, ये आने वाले समय में। थैंक यू वेरी मच। एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा, आप क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में पंजाब में भी बहुत अच्छे से जुड़े हैं, अगर आपको एक कोई सिंगर या फिल्म इंडस्ट्री वाला कोई चाहिए जो भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं, तो कौन होगा? दिलजीत होगा आपका दोस्त या कोई और? नहीं देखिए, हम तो कहते हैं भाजपा के द्वार खुले हैं, पर मैं कहता हूं कि किसी का नाम लेके मैं किसी को संकट में नहीं डालना चाहता। पर आज पंजाब को अगर बचाना है,
और हमने वो काले दौर में नहीं धकेलना। मैं तो कहूँगा कि सब लोगों को अपने अपने काम छोड़ के एकजुट होकर पंजाब को बचाने की ज़रूरत है। चाहे दलजीत दोसांझ भाजी हो, चाहे वो गिप्पी गरेवाल हो, जितने ही एक्टर हैं और सिंगर हैं, उनको पंजाब को अगर बचाना है, गायकी सिंगिंग तब बचेगा अगर पंजाब बचा रहेगा। तो अब वो वक्त आ गया है कि थोड़ा सा कहते हैं सबैटिकल, अपने अपने कामों से छुट्टी लो, आओ और पंजाब बचाओ। तो हम इस उम्मीद के साथ नेताजी अनकट को कंक्लूड करते हैं कि अगर दिलजीत दोसांझ बीजेपी ज्वाइन करे या ना करे, आप हम दोनों को उनसे मिलवाओगे, क्योंकि हम दोनों सुपर फैन हैं उनके। दलजीत भाजी अगर आप सुन रहे हो ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ, ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਵਾਈਬ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, और चक दो फटे और सानू छुट्टी दो। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए।